नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वही मांग की है जो 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश में जितने भी नोट छपते हैं उनमें जब एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी की भी तस्वीर होनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे की जो दलील है उसके तार कहीं ना कहीं इंडोनेशिया से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया में अब से कुछ साल पहले आर्थिक मंदी आई थी। वहां पर गणेश को समृद्धि का, सुख का, शांति का देवता माना जाता है और ऐसे में वहां पर नोट पर गणेश की जब फोटो लगाई गई उसके कुछ सालों बाद वहां पर बड़े परिवर्तन देखने को मिले। अब केजरीवाल की जो सोच है उसके पीछे यही एक दलील है या फिर कोई सियासी मंशा है, ये तो केजरीवाल ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। गुजरात चुनाव के मद्देनजर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की बात की, देश में दूसरे नेताओं ने अपने अपने महापुरुषों को नोट पर छापने की रेस शुरू कर दी। कोई कह रहा है कि नोट पर शिवाजी छपने चाहिए, कोई कह रहा अंबेडकर को छपना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो भी नोट छपते हैं उनमें कौन छपेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या साइज होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है। दरअसल हमारे देश में नोट से जुड़े हुए जितने भी नियम, कानून, स्वरूप, संरचना की बातें हैं वो तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 के बाद ही जब से रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया है तब से सब कुछ रिजर्व बैंक के जरिए ही तय होता है। उससे पहले जब हमारे ऊपर ब्रितानी हुकूमत थी तब हमारे देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था और तब ज्यादातर जो नोट छपते थे उसमें या तो फिर अंग्रेजों के जो राजा हुआ करते थे या फिर उनकी जो महारानी होती थी उनकी तस्वीरें होती थी। आजादी के बाद से अलग अलग नोटों पर अलग अलग तस्वीरें, संरचना देखने को मिली। कभी हमने देखा अशोक स्तंभ उस पर छपता था, ट्रैक्टर छपता था, चाय के बागान छपते थे और इसके साथ ही अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मौकों पर सामने आती रहीं। लेकिन 1969 में जब गांधी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था उसके बाद से गांधी सीरीज के नोट प्रचलन में आए और तब से हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे नोट हैं उनमें गांधी जी कहीं ना कहीं रहते हैं। अब इसी को लेकर देश में सियासत हो रही है कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके जेब में नोट होना चाहिए? नोट पे किसकी तस्वीर है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आपके जेब में नोट यानी कि आपकी कमाई हो, आपके पास रोजगार हो, आपके पास समृद्धि हो, आपके पास घर चलाने के खर्चे हो, ये ज्यादा जरूरी है। सरकारों की जिम्मेदारी, हुक्मरानों की जिम्मेदारी, जो सियासतदान हैं उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जनता को हम अपनी नीतियों से, अपने सवालों से, अपने कामों से उनके रोजगार को बढ़ाएं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी कमाई जो है, जो उनके इनकम के सोर्स हैं वो हम बढ़ाएं, या फिर नोट पर केवल लक्ष्मी और गणेश को ला देने मात्र से ही स्थितियां बदल जाएंगी। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? क्या नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर ला देने भर से ही सब कुछ बदल जाएगा? ये बात ठीक है कि हिंदू धर्म में लक्ष्मी गणेश को समृद्धि, सुख, शांति का देवता माना जाता है और उनके आने के बाद हो सकता है कि उनका प्रभाव हो, लेकिन क्या इससे स्थितियां बदल जाएंगी? क्या इससे रोजगार लोगों को मिलेगा? क्या आपके जेब में जो नोटों की संख्या है वो बढ़ जाएगी? आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट जरूर करिए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप इंडिया न्यूज पर लगातार बने रहिए।